हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रीडिंग है वो करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर के बारे में है और कलेक्टिव रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं, आपको उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उससे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है। ये आपका एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर इस कार्ड को देखिए तो इसमें दर्शाता है कि ये जो वुमन है ये काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हमेशा पैसों के मामले में नहीं होता, ये इमोशनली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुकी है। जैसे इसने बहुत दुख देखा है, बहुत दर्द देखा है, बहुत धोखे खाए हैं और फाइनली ये इतनी मजबूत हो गई है किसी की ज़रूरत नहीं है। शायद मे भी ऐसा हो कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो कि सही नहीं है, या फिर बार बार रिपीट पैटर्न होने पे बार बार आप उनको माफ़ करते गए और वो सेम गलती को रिपीट करते रह गए। तो आप जैसे कि उस इमोशन से आप बाहर आ गए और आप स्ट्रांग हो गए, आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हो। जैसे आपको अब जानना ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको उनको सुधारना ही नहीं है। लेट्स सी, एक और कार्ड लेते हैं आपके एनर्जीज के बारे में। सी टेम्परेंस, बैलेंस ऑफ इमोशन। देखिए दोनों कार्ड, बैलेंस ऑफ इमोशन। जैसे आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि अब वो क्या कर रहे हैं, भाड़ में जाओ सब, ये वाला है ना। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो, आप प्यार करते हो, मगर अब आप मैच्योर हो चुके हो। आप वो रोना धोना बार बार मनाना वो सब बंद हो चुका है। ठीक है, चलिए आपके अब पार्टनर के बारे में उनके बारे में सोचिए ताकि वो एनर्जीज मेरे कार्ड से कनेक्ट कर पाए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स अभी भी इमेच्योर एनर्जी में है। देखिए इसे, देखिए ये पेंटिकल्स को कितने जोर से पकड़ के रखा, जैसे वो जो पुराना इमोशंस है आपका वो उसे पकड़ कर बैठे हैं। या तो लेट्स सी, या तो वो ये हो सकता है कि आपके बीच में ऐसा झगड़ा हुआ, वो उस झगड़े से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनको बहुत याद आ रहे हो, आपने बात करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो सारे पास्ट मेमोरीज को वो ऐसे समेट कर बैठे हुए हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। या नाइन ऑफ वैंड्स, वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो चाहते हैं वो आपसे बात करना, लेकिन वो बात नहीं कर पाएंगे, उनमें हिम्मत ही नहीं है सॉरी बोलने का, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप बार बार उनकी गलतियों को माफ़ करते गए हो, मौका देते गए हो, लेकिन वो कभी नहीं सुधरे। अब उनको एहसास हो गया है कि अब आप उनके झांसे में नहीं आने वाले। ये टाइमलेस है। फाइव ऑफ वैंड्स, वो बिल्कुल टूट गए, निराश हो गए, उनके लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ गया आपके जाने के बाद। उन्हें किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ना तो वो करियर में ग्रो कर पा रहे हैं, ना उनका इमोशन बैलेंस है, मे बी हेल्थ भी इफेक्ट कर रहा है। वो आपके लिए बारे में सोच रहे हैं, वो बस सोच रहे हैं कि वो कैसे आपसे बात करें। सी मैसेंजर वो आपको मैसेज टाइप करते हैं और फिर उसे डिलीट कर लेते हैं, उन्हें भेजने की हिम्मत ही नहीं होती, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं। और देखिए नाइट ऑफ वैंड्स और एक्शन आएगा और काफ़ी तेज़ी से आएगा। सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स ये भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आप हो। आप ही तैयार हो कि अगर कम्युनिकेशन आता है तो मैं भी कम्युनिकेट करूंगी इन अ वेरी मेच्योर वे कि ठीक है ऐसा ऐसा हुआ, अब आगे क्या, इस पर मुझे बात करना है, या मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, या मुझे कमिटमेंट चाहिए, या फिर आप जो गलती को रिपीट कर रहे हो वो आइंदा कभी नहीं होना चाहिए। आप स्टेबल हो इमोशनली। यहाँ पर बैंड बजे हुए हैं, बंदे का बैंड बजा हुआ है। या चैरियट, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी तरफ और आपको कमिटमेंट देंगे। मेजर आर्काना, वो आपको कमिटमेंट देंगे। इस बार चेंज आएगा, बिग चेंज है, चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, और जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था अब वो पैटर्न खत्म हो जाएगा। मे बी जुलाई अगस्त से पहले तक ये बात कंटिन्यू, आप लोग के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा और रिलेशनशिप है वो फिक्स हो जाएगी पूरी तरह से। जो पास्ट इशू थे जो बार बार आप लोगों के बीच में आ रहे थे, चाहे वो पर्सन हो, इमोशन हो, या कोई गलती हो, वो फाइनली परमानेंटली फिक्स हो जाएगी। लेट्स टेक मोर कार्ड। वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनके दिल की बात जो वो आपसे कभी कह नहीं सकते। ओके, उनका चैनल मैसेज लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। रनर, आई डोंट वांट टू रन अवे। सी, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, वो आपके पास आना चाहते हैं। वो आपको बता रहे हैं कि वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते। या फिर ऐसा हुआ है आपके बीच में कि आप लोग के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, तो वो कह रहे हैं कि वो भागना नहीं चाहते। शायद वो सिचुएशन का गलती था कि उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, या आपका साथ छोड़ना पड़ा, या आपसे दूरी बनाना पड़ा, वो सिचुएशन का डिमांड था, लेकिन वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे और वो आज भी वो आपके पास आना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। सी, वही है, वो नहीं चाहते थे जो भी हुआ वो हो, और वो उसको डील नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया, वो सिचुएशन से बाहर चले गए, आप लोगों के बीच में इतना गैप आ गया, लेकिन अब वो उसे फिक्स करना चाहते हैं। कंफ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड।
कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपसे दूर गए हैं, या फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हो, या फिर आपको धोखा दिया हो, और वो बता रहे हैं कि वो क्लियर नहीं थे, वो कंफ्यूज थे। ये सारा कंफ्यूजन का ही कार्ड है, और वो कंफ्यूजन की वजह से, या फिर कहते हैं ना कि अब उन्हें पता चल रहा है ना कि आप उनके लिए क्या हो, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए क्या हो। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। देखिए वो आ रहे हैं चैरियट, अनफिनिश्ड बिजनेस, जो बचा हुआ अधूरा है इस रिश्ते को वो पूरा करने आ रहे हैं, और ये परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। टेस्टिंग, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आप उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करे, वो बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूजन की वजह से ही आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। वो तो या तो कमिटमेंट से डरते हैं, या उनके लाइफ में कोई ऐसा है जो जिसकी वजह से वो बार बार भटक जा रहे हैं। कॉन्वर्सेशन, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। पहले भी मैंने कहा था कि वो बार बार आपको मैसेज टाइप करते होंगे या कांटेक्ट करने की कोशिश, लेकिन उनमें हिम्मत ही नहीं होता होगा। या फिर उन लोग किसी लोगों के लिए ये भी है कि वो कॉल भी करते हैं, वो मैसेज भी करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं जा रहा, क्योंकि आप इमोशनली स्टेबल हो और आपकी तरफ से है कि बस अब हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरे पास आना है तो फिर अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेट्स सी कि ये कब तक होता है, कब तक आपके पार्टनर कमिटमेंट देते हैं आपको, कब आप लोग के बीच में कब बात होती है, आपसे कनेक्ट करते हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वे ऑफ इन द फ्यूचर, स्टॉप वेटिंग। यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि ये पार्टनर तो आपके पास 100% आएंगे, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आप गाइडेंस है कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो उनके पीछे। जैसे वो काफ़ी टॉक्सिक पार्टनर है, वो आएंगे और आपकी लाइफ में फिर से वो वापस वो कलेश स्टार्ट हो जाएगा जिससे आप डील करते हो। काफ़ी स्नीकी टाइप के ये हैं, जिसके अंदर बहुत जेलसी है, एंगर इशू है, या मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि यूनिवर्स कह रही है कि आप, जैसे वो आए आपके पास कमिट करने को, आप उन्हें तब तक माफ़ ना कीजिए जब तक वो अपने इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व ना कर ले, क्योंकि वो इन प्रॉब्लम के साथ आपके पास आएंगे और आपके रिलेशनशिप में फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपने ऐसा नहीं करना है, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। या तो आप एकदम क्लियरली बात कीजिए कि आप में ये प्रॉब्लम है, आपको इसको फिक्स करना है। अगर वो बंदा ये चीज़ को फिक्स करना चाहता, बंदा या बंदी, तो ठीक है, अदरवाइज मूव ऑन। आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। स्टॉप वेटिंग। सी, दो बार क्लैरिफाई हुआ है, वो आएंगे, आप स्टेबल हो। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि वो कोशिश करेंगे लेकिन अब आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो। लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या हुआ है आपके बीच में। लेट्स सी क्यों हो रहा है ये चीज़। Vulnerable. You cannot experience true intimacy unless you open your heart and be yourself. जैसे ये आपके जो पार्टनर है ना, जैसे आपको इन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं कराया हो, आपको जैसे तारीफ करना या फिर बैक सपोर्ट में रहना, आपका लाइफ जैसे लग रहा है कि इनके प्रॉब्लम्स को ही संभालने में चला गया है और उन्होंने कभी आप पर ध्यान ही नहीं दिया। तो यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप ऐसे लोग के साथ आप रहो, वो चाहती है कि आप अपने आप को वैल्यू करो और खुद उनको मौका दो कि वो आपके लिए अपने आप को बदल के वापस आए। नाउ आई गॉट द मैसेज। या वो आएंगे और आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, उन्हें माफ़ नहीं करना है, आप उन्हें टाइम दीजिए उन्हें हील करने को, और उनसे कहिए कि आपने ये प्रॉब्लम है, आप इन्हें बदलिए, इसमें बदलाव कीजिए और तब आप मुझ पे आइए। आपको अपने आप को वैल्यू करना, अगर आप अपने आप को वैल्यू करोगे तभी आपको इस रिलेशनशिप से भी सेम चीज़ मिलेगा। अगर अभी आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो, आप बाउंड्री ड्रॉ नहीं करते हो, तो फिर ये जो साइकिल है ना, जो अभी खत्म हो रहा है, जो मैंने कहा कि परमानेंटली ये चीज़ खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तभी होगी। स्टक इन द पास्ट। ये आपको पास्ट में नहीं रहना, ये बंदा को अपने पास से बाहर आना है। इसके पास, इनके पास जैसे मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रॉमा है और ये उस ट्रॉमा से डील नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके करंट लव सिचुएशन में ना ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली सो यू कैन ट्रूली वेलकम न्यू लव इन योर लाइफ। ये आप दोनों के लिए है। पास्ट अगर आपके पार्टनर की तरफ देखा जाए तो वो एक ऐसे ट्रेट के साथ हैं जो कि इस रिलेशनशिप का मेन प्रॉब्लम का कारण है। अगर वो चेंज होता है, ये रिलेशनशिप रिजॉल्व हो जाएगा। और आपको अपने पास्ट गलती को, यहाँ पर एक्स आपके पुराने वाला एक्स नहीं है, कुछ लोगों के लिए एक्स भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो आप पुरानी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो ना, आपको उसको स्टॉप करना है, इसी वक्त स्टॉप करना है और फ्रेश स्टार्ट करना है। आप उन्हें मौका दीजिए, वो चेंज हो और तब उनको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, लेट्स सी आगे
और क्या ये आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो बहुत सारा मैसेज है। जैसे कि ये भी है कि शायद बहुत लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, अब रियूनियन का कोई चांसेस नहीं है, एक बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और आप अभी भी उस पास्ट में उलझे हुए हैं, जिससे आपका करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे है कि आप अपने पास्ट में इतने हर्ट हुए थे कि उसी ट्रॉमा को लेकर आप आगे बढ़े हो, जो आपके करंट रिलेशनशिप में आपको बिलीव करने में, फेथ रखने पे, पार्टनर पे ट्रस्ट करने पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप उस पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, आगे बढ़ो। और ये भी है कि आपके जो एक्स हैं, इन लोगों के लिए वो भी वापस आ रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और प्रेजेंट वाले तो डेस्परेट है, वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है आपकी फीलिंग्स को लेकर के, ठीक, आप कंफ्यूज हो, आप उनके साथ भी रहना चाहते हो और आप उनके आप उनके बिना भी रहना चाहते हो, आप बीच में हो और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। सी ग्लो अप, टेक अ डे टू स्पॉइल योर सेल्फ, इफ इट मेक्स यू ब्यूटीफुल देन डू इट, वर्क ऑन योर सेल्फ। अभी फिलहाल के लिए आप अपने आप पे ध्यान दीजिए और आपके पार्टनर है 1 वीक के अंदर आपसे बात करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। बस आपको यूनिवर्स का गाइडेंस को फॉलो करना है कि एकदम जल्दबाजी में उन्हें हाँ नहीं बोलना है। उन्हें आप समझाएं कि आपको वर्क करने का ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड वे में चले तो आप अपने आप पे वर्क करो और अपने आदतों को सुधारो। चलिए एक लास्ट मैसेज लेते हैं। फैमिली देखिए क्या है आगे, लास्ट मैसेज है। अगर ये करेंगे आपका फैमिली देखिए ऐसा ही है, आपके बच्चे हैं, यू आर मैरिड, तभी परमानेंट आ रहा था रियूनियन कि आपको इन चीज़ों को फिक्स करना है और अबंडेंस आपके सामने है। ट्विन फ्लेम हो आप, इससे बेस्ट कार्ड कुछ आ ही नहीं सकता। आप लोग अलग नहीं होने वाले हो, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको वर्क करना है ताकि आप इस साइकिल से आप बाहर आ सको। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है, आप रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है और मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, लेकिन एज टैरो रीडर मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ऐसे मैं प्लान कर रही हूँ 18+ वीडियो बनाने का कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या लस्टी थॉट्स रखते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो आप इसके बारे में भी कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू माय लव, बाय।